तो सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं सांस ले रही थी तब तक ये कॉल आ गई, तो इसलिए वीडियो थोड़ा स्टॉप हो गया था। तो अभी क्या बात कर रहे थे हम लोग, हरप्रीत के बारे में। तो हरप्रीत जो होती है वो बताती है कि पहले उसके पापा और उसके चाचा थे, वो छोटी सी शॉप चलाते थे, ठीक है। तो जो संडे को और फेस्टिवल के टाइम पे वो और उसकी मम्मा भी उसमें हेल्प करते थे, ठीक है। तो उसने कॉलेज की पढ़ाई के बाद से ये काम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो अब वो सब जो उसके पापा हैं और उसकी मम्मी हैं, वो सब तीनों मिलके एक शोरूम चलाते हैं। उन्होंने शोरूम स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो जो वंदना होती है, तो वो वंदना बोलती है कि हमने कुछ टाइम पे पहले ये शोरूम खोला है, कि कुछ टाइम पहले हमने ये शोरूम खोला है। और वंदना कहती है कि मैं ड्रेस डिज़ाइनर भी हूँ, तो मैंने ड्रेस डिज़ाइनर हूँ, तो मैं बहुत टाइप के कपड़े बनाने के लिए, फ़ैशन के लिए माहिर हूँ। मैं हर टाइप की कपड़े बनाने के लिए मैंने पढ़ाई की है, मतलब एक डिज़ाइनर है वो, ड्रेस डिज़ाइनर है, तो आप समझ सकते हो। तो उसके बाद वो बोलती है कि वी ओपन दिस शोरूम, आई एम ड्रेस डिज़ाइनर, आवर बिजनेस हैज चेंज, हमारा जो बिज़नेस है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो मैंने जो तरह तरह के फ़ैशन के जो कपड़े होते हैं उसके बनाने के लिए मैंने पढ़ाई भी की है। लेकिन आजकल क्या होता है कि आजकल लोग ना, जो कपड़े ट्रेंड आजकल चेंज हो गया है, तो लोग कपड़े सिलवाने की जगह रेडीमेड कपड़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो ध्यान है, मेरा जो फोकस है वो इस चीज़ पे ज़्यादा रहता है कि जो रेडीमेड कपड़े हैं उसको मैं कैसे अट्रैक्टिव बना सकूँ, वो देखने में कैसे अच्छे लगे कि लोगों को पसंद आए, ठीक है। तो उसके बाद वो बताती है कि हम जो अपने शोरूम के लिए बहुत सारी जगहों से सामान खरीदते हैं, और ज़्यादातर सामान हम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से ही खरीदते हैं। मतलब इतनी सारी जगहों से हम सामान लेके आते हैं। और कुछ सामान हम दिल्ली और गुड़गांव, नोएडा जैसे शहरों से भी खरीदते हैं, ठीक है। और जो कुछ कपड़े होते हैं हम विदेशों से भी मंगवाते हैं, ठीक है। तो वो बोलती है, तो इस तरीके से ना जो शोरूम है, शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लाइक सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और जो बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं, टीवी चैनल्स होते हैं, रेडियो चैनल होते हैं, उस पे हम अपना एडवर्टाइज़मेंट भी करते हैं, अपना एडवर्टाइज़ करते हैं कि भाई हमारा शोरूम है, आप यहाँ से कपड़े खरीदें, ठीक है। तो अब जब से तो क्या होता है कि वो बोलते हैं कि अभी तो ये जब शोरूम है उसको हमने रेंट पे ले रखा है, लेकिन बहुत जल्द हम ये जो शोरूम है इसको ख़रीद लेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे आसपास के लोग जो रहते हैं उनको ये शोरूम पसंद आने लगा है, और वो इस शोरूम के बारे में जान भी गए हैं। तो इसलिए हमारा ये प्लान है कि हम आगे फ्यूचर में इस शोरूम को ख़रीदेंगे, बहुत जल्दी ही ख़रीदेंगे। तो जब से ये बिज़नेस काफ़ी बढ़ गया है, तो हमने एक अपने लिए एक कार भी ले ली है, ठीक है। और एक पास की अच्छी सोसाइटी में हमने एक फ्लैट भी ले लिया है, ठीक है। तो ये बोलती है कि बहुत बड़ा ये लोग शोरूम चलाते हैं। तो ये बोलते हैं कि वंदना और हरप्रीत की तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहर में ही अपनी बड़ी बड़ी शॉप्स चलाते हैं, ठीक है। ये कुछ छोटी लोग भी हैं जो छोटी शॉप्स भी चलाते हैं, कुछ बड़ी शॉप्स भी चलाते हैं। ज़्यादातर इस टाइप के जो बिज़नेसमैन हैं वो अपना बिज़नेस खुद संभालते हैं, ठीक है। तो वो जो इस टाइप के बिज़नेस करते हैं वो खुद की जॉब करते हैं, वो अपना बिज़नेस संभालते हैं, वो दूसरे लोगों की जॉब नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं कि अगर उनको लगता है कि उनको लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो वो एक मैनेजर या एक हेल्पर के रूप में या असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कई लोगों को रखते भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी ये कन्फर्म दुकानें होती हैं इनके पास, इनको ट्रेड करने के लिए इनके पास जो नगर निगम होता है उनका लाइसेंस भी होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होता है उससे इन लोग को लाइसेंस भी प्राप्त होता है कि ये सामान खोल सकते हैं, मतलब ये सामान अपना चला सकते हैं, ये दुकान खोल सकते हैं, अपना सामान बेच सकते हैं, ठीक है। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है वो एक दिन इनको वीक में एक दिन इनको शॉप बंद भी करनी पड़ती है, तो वो डिसाइड करता है कि मार्केट किस दिन बंद रहेगा, ठीक है। तो एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो वेडनेसडे को बंद रहती हैं, ठीक है। तो इसी बाज़ार में ये नहीं कि सिर्फ शॉप्स है, इस बाज़ार में छोटे से स्मॉल टाइप के जो ये होते हैं, बैंक्स होते हैं, कुरियर सर्विसेज होती हैं, और बहुत टाइप के छोटे छोटे ऑफिस होते हैं। इस टाइप की चीज़ें भी इस मार्केट में हैं अवेलेबल, ओके। तो अब ये है, चलो अब नेक्स्ट हम लाइन स्टार्ट करते हैं। तो इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया,
ठीक है। आई वॉन्टेड टू हैव जरी वर्क ऑन वन ऑफ माई ड्रेसेस विच आई नीडेड फॉर ए स्पेशल occasion. My cousin said that she knew Nirmala works in a government factory. Nirmala neighbors to cherry work and embroidery. So we caught a bus and headed toward the factory area. The bus was really crowded at every stop. More and more people got on and hardly anyone seemed to get off. ठीक है। तो ये क्या बोलती है कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री में कोई पर्सन है, वो बोलती है कि मैं अपने कपड़े पे ना एक जरी का काम होता है, जरी का काम करवाना चाहती थी, क्योंकि वो जो ड्रेस थी वो मुझे एक स्पेशल ओकेज़न था मेरे घर पे, उस पर मुझे पहनना था। तो मेरी जो सिस्टर है उसने बोला कि वो एक निर्मला कोई है, निर्मला को जानती है, तो निर्मला जो है कोई कपड़े सिलने की फैक्ट्री है उसमें काम करती है, और निर्मला के जो पड़ोसी हैं, जो निर्मला के नाइबर हैं, वो जड़ी और कढ़ाई का काम करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर वो लोग बस पकड़ते हैं और बस पकड़ के फैक्ट्री की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो बस में ना खचाखच बस में बहुत ट्रैफिक था, भयंकर रूप से बस भरी हुई थी, ठीक है। और हर स्टॉप पे लोग चढ़ते हैं और लोग उतरते भी हैं। तो बहुत सारे लोग चढ़े जा रहे थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो उतरते भी थे, कुछ लोग उतरने का नाम भी नहीं ले रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो मतलब वो दोनों बहनें थी, उनको ऐसा लग रहा था कि लोग उतर ही नहीं रहे हैं, ठीक। तो और अपनी जगह बनाने के लिए लोग चढ़े जा रहे थे, तो अपनी जगह बनाने के लिए वो आपस में लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। तो जो उसकी सिस्टर है उसने उसको एक साइड कोने में खड़े कर देती है, तो ताकि जो भीड़ है उससे वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वो सोचती है, जो लड़की है वो सोचती है कि भाई रोज़ ऐसे लोग कैसे ट्रैवल करते हैं इतनी भीड़ में। तो जैसे ही जो बस होती है फैक्ट्री के पास पहुंचती है, तो वो लोग बहुत सारे लोग उतरते हैं, तो वो लोग भी उतर जाते हैं। तो एक मोड़ पे वो लोग भी उतर जाते हैं, तो तब जाके उनको लगता है ओ माय गॉड, चलो अब ठीक है, मेरी जान में जान आई, ठीक है। तो क्या होता है कि तो बहुत सारे लोग एक ग्रुप बना के बैठे होते हैं, तो वो ग्रुप देख के उन लोग को लगता है ना कि ये जैसे किसी का वेट कर रहे हो, उनको किसी का इंतज़ार है, ठीक है। तो कुछ स्कूटर होता है, कुछ लोग स्कूटर पे सवार भी होते हैं जो उन लोगों से बात कर रहे होते हैं, कुछ रेट किसी चीज़ के रेट को लेके तोल मोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरी जो सिस्टर है वो समझाती है, मतलब वो बोलती है कि मेरी जो बहन है, वो जो लड़की है जिसकी स्टोरी चल रही है, वो समझाती है कि यहाँ पे ये जो एरिया है ये लेबर चौक कहलाता है, और यहाँ पे दिहाड़ी पे काम करने वाले मज़दूर और मिस्त्री मिलते हैं। जहाँ कुछ घर बन रहे हैं या कोई ऑफिस बन रहे हैं, वो वहाँ पे मज़दूरी का काम करते हैं, सामान ढोते हैं, और ट्रक जो होता है ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए भी खुदाई का काम करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा होता है कि ये जो लोग हैं इनको हमेशा इनका काम जो होता है वो फिक्स नहीं होता, रेगुलर नहीं होता कि ये डेली काम कर रहे हैं, इनको डेली सैलरी मिल रही है। तो इनको कभी कभी जब ज़रूरत होती है तो इनको काम मिल भी जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हजारों संख्या में ऐसे अस्थाई लोग हैं, जो ऐसे अस्थाई मजदूर हैं जिनको ज़रूरत पड़ने पे ही काम मिलता है, अदरवाइज़ वो फ्री रहते हैं, ठीक है। तो जब वे फैक्ट्री में घुसती हैं तो ये देखती हैं कि वहाँ पे अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे कपड़े सिलाए जा रहे हैं, सिले जा रहे हैं, और बहुत देखा इन लोगों, बहुत सारे लोग वहाँ काम कर रहे थे, छोटे बड़े बहुत सारे लोग थे जो सिलाई मशीन में लगे हुए थे, और बहुत सारी मशीनें थी जिनसे बड़े बड़े कपड़े तैयार हो रहे थे, ठीक है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन कपड़ों को फोल्ड कर करके रख रहे थे। तो निर्मला को एक ऐसे तो जो वो लोग होते हैं वो निर्मला के से मिलने गए थे ना, तो निर्मला को एक ऐसी जगह पे पाते हैं। तो निर्मला जो है वो अपनी बहन से, उसकी बहन से मिलकर बहुत खुश होती है, और फिर उनको बोलती है कि ठीक है वो उनका जरी का काम करवा देगी, ठीक है। तो जो निर्मला है वो उसी कंपनी में दर्जी का काम करती है, जो कंपनी ना कपड़े निर्यात करती है उसमें दर्जी का काम करती है, टेलर का, ठीक है। तो जो वो निर्मला जिस फैक्ट्री में काम करती है ना, वहाँ पे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे
देशों से, कंट्री से भी लोग कपड़े सिलवाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो दिसंबर से लेके अप्रैल तक जो निर्मला है उस पे काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा काम होता है उस टाइम पे। तो ठीक है, तो वो अक्सर क्या होता है कि ऑफन क्या होता है कि सुबह 9 बजे से वो काम स्टार्ट करती है और रात के 10 बजे तक, सोचो आप, 12 घंटे से भी ज़्यादा का काम करती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि उसको और भी ज़्यादा देर हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वो हफ्ते में 6 दिन काम करती है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि जब काम में ऐसा होता है कि काम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या जल्दी सामान बना के देना है, तो संडे को भी काम करना पड़ता है। लेकिन ये है कि संडे को काम करने के लिए इनको ओवरटाइम मिल जाता है, ठीक है। तो जो जून होता है, जून तक इन लोग का काम ख़त्म हो जाता है। तो जब जून में काम ख़त्म हो जाता है, जो फैक्ट्री वाले होते हैं वो टेलर को ना, कुछ टेलर को हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सोचते होंगे कि क्यों भाई इनको पैसा दे, अभी कुछ काम नहीं है, हमारे पास पैसा आ नहीं रहा, तो हम क्यों, उतनी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही लोग रखते हैं, तो कुछ लोगों को हटा भी देते हैं, ठीक है। तो हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास बहुत सारा काम आता है, ठीक है। तो निर्मला की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा काम कर रहे हैं, जो इस टाइप के लोग हैं जो रेगुलर नहीं है, जो अस्थाई नहीं है, जो स्थायी रूप से नहीं है, अस्थायी रूप से लगे हुए हैं काम करने को। तो उनको जो है काम और पैसा तब भी मिलता है जब उसके मालिक को उनकी ज़रूरत होती है, जब जो फैक्ट्री पर्सन है, फैक्ट्री का जो बिजनेस ओनर है उसको ज़रूरत होती है, तो वो काम पे रखते हैं। और फिर जब मौसम ख़राब होता है या ऐसा सीजन चल रहा होता है जब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो हटा भी देता है। तो जब हटा देता है तो वो उस टाइप के कुछ लोग हैं जिनको दूसरा काम भी ढूंढना पड़ता है, क्योंकि भाई अपना जो खर्च है वो कैसे चलाएंगे, जाहिर सी बात है, कैसे खर्च करेंगे, कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो जो निर्मला है उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो जॉब्स है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी कारीगर होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी मजदूर होते हैं जो अगर कोई शिकायत करने जाते हैं तो उनको अपनी जॉब से ही हाथ धोना पड़ सकता है, उनको निकाल दिया जाता है। तो ऐसी जो जॉब्स होती है उनकी कोई फिक्स गारंटेड नहीं होता है, ठीक है। अगर उनके साथ कोई बुरा बिहेव भी कर रहा है तो उसके लिए भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं होती है उनके पास। तो और बहुत लॉन्ग टाइम तक, मतलब सुबह से लेकर रात तक उनको काम करने दिया जाता है, या उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लंबा टाइम तक काम करे, ठीक है। तो दिन रात वो लोग 12-12 घंटे तक काम करते हैं, जबकि उनको 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मजदूरी नहीं मिलती है अलग से, फिर भी वो लोग 12-12 घंटे काम करते हैं। आप सोच सकते हो भाई कितना बुरा बिहेव किया जा रहा है उनके साथ, ठीक है। तो अब देखो अब ऑफिस में देखो, इन द ऑफिस एरिया, ठीक है। तो ऑफिस एरिया में क्या होता है कि माई आंट सुधा वर्क्स एज ए मार्केटिंग मैनेजर, शी हैड आस्क्ड टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30 PM. We thought we had get late, so we took an auto rickshaw that managed to get us there just in a time. Her office was an area surrounded by tall buildings. There were hundreds of people coming out, some headed off car park while other went towards the row of buses. My aunt is a marketing manager in a company in which manufactures biscuits. The factory where biscuits are made of outside the city. The supervises the work of 50 salesperson, ठीक है। तो आप देखो, अब ऑफिस एरिया है, तो ये बताती है जो लड़की है कि इसकी मौसी हैं, इसकी आंटी हैं, मतलब मौसी हैं सुधा, जो एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है। तो उन्होंने शाम को 5:30 बजे से पहले इनको बोला था कि वो अब इनके ऑफिस में चले जाएं, मतलब जो सुधा मौसी हैं उनके ऑफिस में 5:30 बजे से पहले ये लोग पहुंच जाएं, क्योंकि तो फिर ये लोग सोचते हैं कि हम लोग को कहीं लेट ना हो जाए, इतने सारे कार्य हम लोग करके निकले हैं, तो चलो हम लोग ऑटो रिक्शा ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑटो रिक्शा ये लोग लेके जाते हैं, जहाँ पे ऑटो रिक्शा इनको बिल्कुल टाइम से पहुँचा देता है। फिर ये लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हैं, जिसमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ लोग जिनके पास कार है वो अपनी कार के साइड जा रहे हैं, और जिनके पास कार नहीं है वो बस लेने के लिए बस रोडवेज की साइड जा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी मौसी की जो कंपनी है वो एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया बिस्किट का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है।
तो इनके शहर में एक बहुत अच्छे बिस्किट्स बनाए जाते हैं। तो जो इनकी मौसी हैं वो कम से कम 50 सेल्समैन्स का काम को जो सुपरवाइज़ करती हैं, ठीक है, चेक करती हैं, क्योंकि वो और वो जो सिटी है उस सिटी के बहुत डिफरेंट साइड से लोग आते हैं। तो ये लोग दुकानदारों से बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे ऑर्डर लेके उसके लिए पैसा लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है कि काम को ईज़िली तरीके से चलाने के लिए इनकी मौसी ने जो शहर है उसको 6 भागों में बाँट दिया है। तो वे हर हफ्ते एक भाग के जो सेल्समैन हैं उनसे मिलती हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखती हैं और उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उस पर डिस्कशन भी करती हैं, ठीक है। तो वो जो होता है कि पूरे शहर में कैसे बिस्किट सेल्स करना है इसका एक ढांचा तैयार करती है, मतलब बोल सकते हो आप एक योजना बनाती हैं, ठीक है। और अक्सर क्या होता है कि इन लोग को देर रात तक भी काम करना पड़ता है। तो मौसी जो है इनको ये मौसी जो है इनके फिक्स सैलरी है इनकी, तो ये अस्थाई नहीं है, स्थायी रूप से काम करती है। तो इनको तो मतलब कंप्लीट सैलरी हर मंथ इनके अकाउंट में सैलरी आ जाती है, इनको मिलती है। तो वो एक्सपेक्ट करती हैं कि उनकी जो जॉब है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी, ठीक है। तो और वो काफ़ी मतलब कंपनी में अच्छी पोजीशन पे हैं और फिक्स है, उनकी सैलरी भी फिक्स है, इसलिए उनको कुछ ना फ़ायदे और भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं उनको, ठीक है। तो जो उनका बुढ़ापा होता है उसके लिए वो बजट का क्या बोलते हैं बचत कर पाती हैं, ठीक है। तो वो जो उनको जो सैलरी मिलती है वो एक भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो कि कहाँ गया तो गवर्नमेंट के पास एक फ़ंड है, उस फंड के रूप में ये अपनी सैलरी का कुछ पार्ट डोनेट कर देती हैं, कुछ पार्ट रख देती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उस पर वो इंटरेस्ट अर्न करती हैं, वो जो पार्ट गवर्नमेंट के पास रखती हैं उस पर इनको इंटरेस्ट मिलता है। तो वो अपने बुढ़ापे के लिए इन्होंने रख रखा है कि जब वो रिटायर होंगी तो वो इस पैसे का यूज़ कर सकती हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकती हैं। तो कुछ छुट्टियाँ भी इनको मिलती हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोई फेस्टिवल होता है या हर संडे होता है इनको छुट्टियाँ मिलती हैं, इनको एनुअल लीव मिलती है। और वो एनुअल लीव कुछ एनुअल लीव जो होती हैं वो पेड भी होती हैं, इनको सिक लीव भी मिलती है। और कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ है जो इनको फैमिली के लिए इनकी फैमिली को मिलता है, ठीक है। और अगर ये बीमार हो जाती हैं तो इनकी सैलरी नहीं किया जाता है अगर वो छुट्टी भी लेती हैं तो इस टाइप की कुछ जो फैसिलिटी हैं वो अस्थायी रूप से जो वर्कर्स होते हैं या अस्थायी रूप से अच्छी पोजीशन पे जो लोग होते हैं उनको मिलता है, ठीक है। तो अब आप देखो और there are many workers in the city who work in office, factories and government department where they are employed as regular and permanent workers। तो ऐसे जैसे इनकी मौसी काम करती है उस शहर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑफिस, फैक्ट्री और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं। तो वो रेगुलर और परमानेंट होते हैं, उनकी जो जॉब होती है और वो जो रेगुलर काम करते हैं उनकी जॉब परमानेंट होती है, ठीक है। तो दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, वो सेम ऑफिस में डेली जाते हैं, ठीक है। द वर्क लिस्ट क्लियरली, उनका जो काम है वो भी क्लियर है, आइडेंटिफाइड है कि भाई मुझे यही काम करना है, ये मेरा काम है, ठीक है। तो दे गेट और जिसके लिए वो उनको रेगुलर सैलरी भी मिलती है, ठीक है। तो अनलाइक कैजुअल वर्कर्स जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब जिनका जॉब अस्थाई है, उनके जो मजदूर हैं उनकी तरह इनकी जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत सारा काम भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इनटू माय आंट कार exhausted but it had been so much fun and I thought how interesting that so many people do so many different things in the city. They have probably never met each other but it is their work and ties them together and helps to make up city life, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये बोलती है कि आखिर वो दिन जो है वो ख़त्म होता है और वो जो मौसी है वो उनकी आ जाती है अपना ऑफिस से काम करके ये मौसी की कार में ये लोग बैठ जाते हैं। लेकिन ये लोग डिस्कस करते हैं कि भाई काम लेकिन आज मज़ा बहुत इनको आया, बहुत इन्जॉय किया उन्होंने। तो फिर वो जो लड़की है वो सोचती है कि ओ माय गॉड
द सिटी सो ब्यूटीफुल, सो गुड, कितना अच्छा शहर है, इतने सारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं और वो सारे लोग कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं, मगर उनका जो काम होता है वो एक दूसरे को एक दूसरे से बांध देता है। मतलब बॉन्ड है एक, कि अगर मैं कोई चीज़ खरीद रही हूँ और दूसरा कोई चीज़ बेच रहा है, तीसरा कोई चीज़ बना रहा है, तो इनमें एक बॉन्ड है कि मतलब एक दूसरे को इन्होंने बांध रखा है, ठीक है। और यही शहर की लाइफ होती है, ठीक है। तो एक टाई अप है इनका, एक दूसरे को बांध के रखा है इन्होंने। तो फ्रेंड चलो ये चैप्टर ख़त्म होता है, यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर था। चैप्टर 8 था अर्बन लाइवलीहुड्स, और इसको मैंने 2 पार्ट में कवर किया है। तो आप पहली वीडियो देख सकते हो और नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकते हो। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को खुद सॉल्व करने हैं। मैंने आप लोगों को चैप्टर समझा दिया, और चैप्टर समझाने के बाद जो कुछ क्वेश्चंस हैं आप इसको पढ़ो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। और कुछ अगर नहीं समझ में आए, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग डिस्कस करें, और आपके जो भी यूपीएससी के फ्रेंड्स हैं और जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आप उनको लिंक शेयर भी कर सकते हो। मेरी वीडियो वो देख के भी वो लोग भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स बंद करते हैं हम आज का टॉपिक। और आई होप, मैं तो बहुत थक गई हूँ, आई डोंट नो आप लोग थके हो कि नहीं थके हो, मैं तो काफ़ी थक गई हूँ। तो चलो ठीक है, नमस्ते, बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।